गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का वर्कशीट 27 के बारे में, जो कि हिंदी का है। व्याकरण आज इस वर्कशीट में आया है, जो कल का है, 4 सितंबर 2020 का आने वाला है ये वर्कशीट। तो बच्चों, आज इस वर्कशीट में आपको व्याकरण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है संधि। तो यहाँ पर हमें संधि का टॉपिक दे रखा है, तो हमें यहाँ पर आपको इसमें यानी कि संधि के बारे में बता रखा है। संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, यहाँ पर कौन कौन से संधि होते हैं। तो इसमें बच्चों हमारा जो संधि का प्रकार है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 वर्गों में यहाँ पर लिख रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो इस वर्कशीट में हम पहला जो है स्वर संधि, उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें स्वर संधि का यहाँ पर दे रखा है डेफिनेशन, यानी कि इसका परिभाषा। स्वर संधि क्या है? स्वर के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर आदि। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार का आपका वो जो स्वर संधि होता है इस प्रकार का होता है। और यहाँ पर हमें स्वर संधि में कुछ यहाँ पर प्रकार दे रखे हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? ये इसके 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला संधि स्वर संधि का प्रकार है दीर्घ संधि, गुण संधि, और यहाँ पर बच्चों हम नीचे इसको थोड़ा कर देते हैं। यहाँ पर तीसरा संधि हो जो वृद्धि संधि है, और चौथा जो है बच्चों यहाँ पर यण संधि और अयादि संधि। तो ये हमें 5 संधि दे रखा है स्वर संधि के भेद। तो बच्चों यहाँ से आप संधि के बारे में पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमें दीर्घ संधि में जो दे रखा है, यहाँ पर यदि अ आ ई उ और बड़ी उ और री के बाद वे ही हस्से या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ री तो हो जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप यहाँ से पूरा यानी कि इनकी जानकारी के लिए आप इन्हें पढ़ सकते हो। तो बच्चों हम सीधा डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा तो बच्चों आप ये वीडियो को स्किप कर दोगे, ज़्यादा देखोगे नहीं। आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है तो हम सीधा आपको डायरेक्ट आंसर ही दे देते हैं। आंसर यहाँ हमारा पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित विच्छेद किए गए शब्दों की संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। यहाँ पर जो हमें दे रखा है विच्छेद शब्द दे रखा है, महा प्लस आश्रय, गंगा प्लस उर्मी, देव प्लस ऋषि, पृथ्वी प्लस ईश और गृह प्लस इंद्र। तो इनका हमें संधि बताना है और संधि का नाम बताना है। तो चलो बच्चों हम आपको इसका आंसर स्क्रीन पर शो कर देते हैं, आप यहाँ से नोट आउट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा संधि टॉपिक का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दे रखा है महा प्लस आश्रय। महा प्लस आश्रय को प्लस करने पर यहाँ पर जैसे जोड़ने पर यहाँ पर हमारा महाशय बन जाएगा, और ये हमारा महाशय संधि हो गया। और इस संधि का नाम क्या है? तो इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि की वजह से ही यहाँ पर महा प्लस आश्रय जोड़कर यहाँ पर बना है। यहाँ पर हमें दूसरा दे रखा है गंगा प्लस उर्मी। यहाँ पर हमारा बन गया गंगा उर्मी संधि, और इस संधि का नाम है यहाँ पर गुण संधि। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल। यहाँ पर तीसरा हमें दे रखा है देव ऋषि। देव ऋषि को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देवर्षि बन जाएगा, जो कि ये भी गुण संधि की वजह से होता है। और यहाँ पर चौथा हमें पृथ्वी प्लस इस दे रखा है, ये पृथ्वी ईश हो गया दीर्घ संधि की वजह से। और यहाँ पर गृह प्लस इंद्र दे रखा है, यहाँ पर हो गया गृहेंद्र, ये भी दीर्घ संधि की वजह से। बच्चों ये हमारा जो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हमने बता दिया आपको। अब यहाँ पर जो प्रश्न 2 क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद यहाँ पर हमें करना है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे यद्यपि, यद्यपि है तो इसको हमें तोड़कर इस प्रकार में जैसे लिखना है, जहाँ यहाँ महा प्लस आ से इस प्रकार जैसे लिखना है और यहाँ पर लिखना है। तो हम इसको आपको आंसर बताते हैं कैसे इसको आपको लिखना है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा यद्यपि जो दे रखा है ये पूरा जोड़कर लिखा हुआ है, तो हमें इसको तोड़कर लिखना है और इस संधि का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर यद्यपि को तोड़ के लिखा है यदि प्लस अपि।
यहाँ पर यद्यपि हो गया, ये यण संधि की वजह से हुआ। और ये जो हमारा दूसरा शब्द है अन्वेषण, ये अनु प्लस ऐषण के वजह से, ये अनु प्लस ऐषण को जोड़कर अन्वेषण बना है, यह भी यण संधि है। और यहाँ पर औषधि, यहाँ पर अ प्लस औषधि को जोड़कर बना है और इस संधि का नाम है वृद्धि संधि। और बच्चों यहाँ पर हमें जो चौथा दे रखा है ग्रीष, गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस जोड़कर यहाँ पर ग्रीस बना है और इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो बच्चों आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टाटा बाय, टेक केयर।